जी, तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ किबला के डायरेक्शन ऑफ किबला कैसे फाइंड करते हैं। जी, डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ें हैं चाहिए होती हैं। वो क्या है? लॉ ऑफ को साइंस चाहिए है, लॉ ऑफ साइंस, या आप इसे साइंस को साइंस फार्मूला और साइंस फार्मूला भी कह सकते हैं। और यहाँ इसका प्रूफ तो मैंने नहीं किया, जस्ट लिख दिया। आपको पता है जब आप लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ को साइंस प्रूव करते हैं तो वो हमेशा आपको कोई ना कोई एक ट्रायंगल चाहिए होती है। यहाँ मैंने एक स्फेरिकल ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि जब हम अपना डायरेक्शन और किबला फाइंड करेंगे तो वहाँ हमारे पास जो भी ट्रायंगल निकलेगी हमारी अर्थ से वो इस फॉर्म में होगी, इसलिए मैंने कुछ इस तरह की ट्रायंगल यहाँ ली है। जस्ट डिफाइन कर दिया है कि अगर आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए के सामने साइड ए होती है, बी के सामने बी होती है, सी के सामने सी होती है। ये आप लोगों को पता होगा और ये आपने किया होगा शायद कि लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस कैसे प्रूव करते हैं इससे, ठीक है। इसी तरह और इसके बाद मैंने जस्ट लिख दिया कि इसके फार्मूलाज क्या क्या होते हैं। जैसे कॉज ए लिख दिया मैंने, कॉज बी लिख दिया और कॉज सी लिख दिया। कॉज ए इसके इक्वल है, कॉज बी इसके और कॉज सी इसके। इस तरह लॉ ऑफ साइंस आपके पास आपने अक्सर देखा, साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी। ये भी इसके भी इक्वल होता है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ना, आपको पता है कि हमेशा आपके पास जो एंगल होता है वो अपनी सामने वाली साइड के इक्वल होता है। अगर ये एंगल ए है, इस पे जो भी एंगल बन रहा है ये ए है, ये अपनी सामने वाली साइड के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं। अगर ए बी सी ट्रायंगल लें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको कि अगर मैं एंगल की बात करूं तो जिस पे एंगल होता है उसे दरमियान में लिखते हैं, तो ये इस तरह भी मैं इसको लिख सकती हूँ, एंगल इज इक्वल टू ए। इसको एंगल से ही नाम मीन डिनोट किया जाता है, मेजरमेंट भी साथ लिख दें, ठीक है। तो इट्स मीन ये आप अगर इस एंगल की बात करें तो अपने सामने वाली साइड के भी इक्वल है। तो अगर इस ओनली ए की बात करें, मीन साइन इस पे अप्लाई कर दें तो ये इस पे भी साइन लिख दें तो ये इस तरह इसके इक्वल आएगा। अगर इसको नीचे ले आए इज इक्वल टू 1, ये भी इस तरह आ सकता है। ये भी साइन बी और बी भी ऐसे, और ये साइन सी और सी भी, अगर तीनों 1 के इक्वल है तो आपस में भी ये तीनों इक्वल होंगे। तो वैसे भी इसका प्रूफ जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि ये कैसे आता है। तो इस तरह ये लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस आपके पास आते हैं। अब आपने ये लॉ ऑफ साइंस और लॉ ऑफ कोसाइंस यहाँ पे 4 पार्ट्स को टेंजेंट फार्मूला फाइंड करने के लिए आपने इसको यूज करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं। अब 4 पार्ट्स फार्मूला क्या होता है, इसी लॉ ऑफ साइंस को यूज करते हुए आपने 4 पार्ट या कोटेंजेंट फार्मूला यूज करना है। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 यूज करूंगी, क्योंकि 1 और 2 अगर यूज करूं तो मे भी ये कोटेंजेंट फार्मूला ना आए, टेंजेंट आ जाए। तो जस्ट 1 और 3 से पॉसिबल है कि आपके पास ये कोटेंजेंट फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को यहाँ यूज कर लिया है। और इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये है, कॉस सी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस सी। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी साइन सी कॉस ए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इक्वेशन नंबर 1 में कॉस सी, ये कॉस सी की वैल्यू पुट कर दूंगी। मीन यहाँ पे कॉस सी की जगह मैं सारी ये वैल्यू पुट कर दूंगी इसमें। तो ये मैंने पुट कर दिया, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ऐसे ही कॉस सी की जगह मैंने ये सारी वैल्यू इसकी पुट कर दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस सी, और प्लस साइन बी साइन सी कॉस ए एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी, ये इससे मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर बी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस सी, एंड ये एज इट इज आ गया। अब देखें ये भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए है, तो इसको इस साइड पे ले आए, कॉस ए कॉमन आ जाएगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बन जाएगा, ये बाकी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर बी, तो इसको मैंने साइन स्क्वायर बी लिख दिया, बाकी एज इट इज आ गया। अब क्या किया जी, डिवाइड कर दे दोनों साइड से साइन ए और साइन बी को, ठीक है। साइन ए साइन बी के साथ दोनों साइड पे डिवाइड किया है, तो देखें इस पे जब इस साइड पे इसको साइन ए साइन बी के साथ डिवाइड किया तो कॉस ए ओवर साइन ए आपके पास क्या बन जाएगा, कॉट ए, ठीक है। कॉस ए ओवर साइन ए आपके पास कॉट बन जाएगा, और साइन बी, एक साइन बी से कैंसिल, बाकी साइन बी बच जाएगा। यहाँ पे साइन ए साइन बी पूरा कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा, कॉस बी कॉस सी, ठीक है। और प्लस साइन बी से कैंसिल, साइन सी ओवर साइन ए इंटू कॉज ए। अब आपने यहाँ यूजिंग साइंस फार्मूला, मीन साइंस फार्मूला यूज किया हुआ है, जैसे ये आपके पास आया था, तो आप स्मॉल साइन सी की जगह कैपिटल साइन सी लिख सकते हैं, और स्मॉल साइन ए की जगह कैपिटल साइन ए लिख सकते हैं, ठीक
ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको उठा के इस साइड पे ले जाऊं, इसको अगर उठा के इस साइड पे ले जाऊं तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बाकी यहाँ पे क्या बच गया, कॉस बी कॉस सी। तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है, ये मेरे पास आ जाएगा। ये देखें, ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर इसको मैंने उठा के लिखा है, ये मेरे पास कॉस बी कॉस सी वैसे ही आ गया, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और साथ में ये साइन बी, ये वाला साइन बी कॉट ए, साइन बी कॉट ए, और इसको उठा के इस साइड पे लेके थी ना, तो ये वाला माइनस आ जाएगा। माइनस साइन सी कॉज ए ओवर साइन ए, तो क्या बन जाएगा, कॉट ए, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। और इसको आप कहेंगे, ये आपके पास आ गया है 4 पार्ट्स कोटेंजेंट फार्मूला। इसको आप कह सकते हैं 4 पार्ट्स कोटेंजेंट फार्मूला, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जब आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत ज़रूरी है आपके पास अर्थ में जब आप डायरेक्शन फाइंड करते हैं, क्योंकि खाना कबा की आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है, ऑब्वियसली ये एक प्लेस एक स्पेस है, ठीक है। आप किसी पॉइंट से किसी प्लेस की डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ आपके पास फॉर एग्जांपल एक ये जो आपके पास स्फीयर सा नजर आ रहा है, ये आपके पास अर्थ है, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, जब भी आप अर्थ की बात करते हैं तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ इसी तरह की डायरेक्शन आपको गिवन होती है। तो जो आप लैटिट्यूड आप फाइंड करते हैं वो आपके पास है एक एंगुलर डिस्टेंस होता है डिग्री फॉर्म में, ठीक है। ये हमेशा डिग्री फॉर्म में होगा, एंगुलर डिस्टेंस। लैटिट्यूड क्या है, आपके पास एक एंगुलर डिस्टेंस है जो कि डिग्री फॉर्म में होगा हमेशा। और किस पे, इक्वेटर पे, जो अर्थ में है वो किस पे बनाएगा, ये इक्वेटर में। नॉर्थ से साउथ जो आपके पास बनाएगा एंगुलर डिस्टेंस, वो आपके पास इक्वेटर बनेगा, ठीक है। इसी और इस दूसरी बात इसकी है, इसका डिस्टेंस हमेशा 0 से 90 डिग्री के दरमियान ही रहता है। लैटिट्यूड का भी डिस्टेंस हमेशा 0 से 90 डिग्री के दरमियान रहेगा, और लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस भी हमेशा 0 से 90 डिग्री के दरमियान ही रहेगा। और दूसरा, लॉन्गिट्यूड आपके पास एंगुलर डिस्टेंस है इन डिग्री ईस्ट से वेस्ट, ये आपके पास ईस्ट से वेस्ट आपने फाइंड करना होता है लॉन्गिट्यूड जी। तो लॉन्गिट्यूड आपने ईस्ट से वेस्ट फाइंड करना होता है, और ये आपके पास ईस्ट से वेस्ट जो बनाता है ये आपके पास मेरिडियन बनाता है, ठीक है। इसको पहले तो ग्रीनविच मेरिडियन कहते थे, अब इसको प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, आपके पास एक नोट है कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है वो हमेशा डिग्री और मिनट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये कुछ बातें थी। इसका आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो वो डायरेक्शन हमेशा आप लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में फाइंड करते हैं। मीन आपको लैटिट्यूड पता होना चाहिए और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। जब आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होगा तो आप इजीली किसी भी चीज़ की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद आपके पास है खाना काबा का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। खाना काबा का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमेशा एक स्पेसिफिक रहेगा, क्योंकि ये आप सबको पता है खाना काबा कहाँ पे लाई करता है। खाना काबा की एक स्पेसिफिक जगह है, ये ज़मीन अर्थ के, आई थिंक ये पहले प्रूफ भी हो चुका है, ये अर्थ के बिल्कुल मिडल में है। तो उसका अकॉर्डिंग उसका जितना भी जो भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनता था वो निकाल के उन्होंने लिख दिया हुआ कि खाना का लैटिट्यूड ये है और लॉन्गिट्यूड ये है। लैटिट्यूड इन नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड इन ईस्ट, ठीक है। ये भी साथ मेंशन करना जरूरी होता है कि नॉर्थ में है या ईस्ट में, क्योंकि आपने फाइंड क्या करना है, नॉर्थ से साउथ आप लैटिट्यूड फाइंड करते हैं और ईस्ट से वेस्ट आप लॉन्गिट्यूड फाइंड करते हैं। तो जो खाना काबा का लैटिट्यूड आएगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। लैटिट्यूड खाना काबा का नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ में नहीं होगा लैटिट्यूड। और जो इसका लॉन्गिट्यूड होगा वो ईस्ट में होगा, वेस्ट में नहीं होगा, ठीक है। ये बात सबको पता है। और उसके बाद आपके पास कुछ कंडीशंस होंगी इस पे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे हमेशा एक कंडीशन होगी। आपको जो लॉन्गिट्यूड गिवन है खाना काबा का गिवन होगा, जो लैम्डा की फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको लैम्डा नॉट की फॉर्म में जो गिवन होगा वो खाना काबा का गिवन होगा। और उसके बाद आपको जिस जगह से बैठ के आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है खाना काबा तक, उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड गिवन होगा, वो आपको लैम्डा की फॉर्म में, लैम्डा या 5
खाना काबा की आपने पहचान सिर्फ ये रखनी है, जो खाना काबा होगा फाइ नॉट और लैम्डा नॉट में होगा, और जो वैसे होगा जिस जगह का होगा वो फाइ और लैम्डा इस फॉर्म में होगा। उन दोनों को यूज करते हुए आपने अपना क्लासिकल लॉन्गिट्यूड फाइंड करना है। ये जो क्लासिकल लॉन्गिट्यूड आएगा ये असल में आप अपना जो भी डायरेक्शन ऑफ किबला का फॉर्मूला ड्रा करेंगे उसमें आपने यूज करना होगा। तो ये आपको बताएगा कि जिस जगह से आप खाना काबा की डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं वो किस तरफ है, ठीक है, वो आपको ये क्लासिकल लॉन्गिट्यूड बताएगा। तो ये जो आपके पास खाना काबा का तो लॉन्गिट्यूड आपके पास लैम्डा नॉट है, और ये जो लैम्डा आपके पास लॉन्गिट्यूड है ये ऑर्डिनरी लॉन्गिट्यूड है, जो आपके पास जिस जगह पे बैठे होंगे उसका लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। और इस पे जो कंडीशंस होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी। अगर ये जो आपके पास लॉन्गिट्यूड है मीन जहां से आपने अपना डायरेक्शन फाइंड करनी है उसका लॉन्गिट्यूड अगर ईस्ट में आप ईस्ट में फाइंड कर रहे हैं तो उसका अगर लॉन्गिट्यूड आपके पास खाना काबा के लॉन्गिट्यूड से ग्रेटर ग्रेटर आ रहा है तो आपके पास जो क्लासिकल लॉन्गिट्यूड बनेगा वो इस तरह से आएगा। लैम्डा में से मीन जो आपके पास ये लॉन्गिट्यूड है उसमें से आपने खाना काबा का लॉन्गिट्यूड माइनस कर दिया तो ये आपके पास आएगा क्लासिकल लॉन्गिट्यूड, और किस में आएगा, ईस्ट में आएगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये जो लॉन्गिट्यूड है मीन जो आप गिवन लॉन्गिट्यूड होगा वो खाना काबा के लॉन्गिट्यूड से लेस होगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि आप जो लॉन्गिट्यूड फाइंड करेंगे वो लैम्डा मीन खाना काबा के लॉन्गिट्यूड से उस लॉन्गिट्यूड को माइनस कर देंगे तो वो किस में चला जाएगा, क्लासिकल वेस्ट में चला जाएगा, वो आपके पास लॉन्गिट्यूड क्लासिकल वेस्ट में आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास ये था अगर ईस्ट में गिवन हो, आपके पास लॉन्गिट्यूड ईस्ट में गिवन हो, अगर आपके पास लॉन्गिट्यूड वेस्ट में गिवन हो, ठीक है, तो उसके पास जो आप तो उस कंडीशन में आपके पास जो होगी कंडीशन वो ये होगी कि आपका ये जो लॉन्गिट्यूड गिवन है एक तो वो 180 डिग्री से लेस होना चाहिए और दूसरा वो लैम्डा से मीन खाना काबा के भी लॉन्गिट्यूड से लेस होना चाहिए। अगर इससे लेस है तो फिर आप क्या करेंगे, लैम्डा मीन खाना काबा के लॉन्गिट्यूड में उसको ऐड कर देंगे तो वो आपके पास क्लासिकल वेस्ट लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। और अगर आपके पास जो लॉन्गिट्यूड आपको गिवन है वो खाना काबा के लॉन्गिट्यूड अगर 180 डिग्री में से खाना काबा का लॉन्गिट्यूड हम माइनस करें, ठीक है, इसके बावजूद वो लॉन्गिट्यूड उससे ग्रेटर रहे और 180 डिग्री से लेस रहे तो फिर आप जो अपना क्लासिकल लॉन्गिट्यूड फाइंड करेंगे वो क्या होगा, आप खाना काबा का लॉन्गिट्यूड और दूसरा जो आपको गिवन लॉन्गिट्यूड होगा दोनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्लासिकल लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। क्लासिकल लॉन्गिट्यूड आ जाएगा और क्लासिकल ईस्ट में, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कंडीशन थी। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है हमने जस्ट 4 पार्ट्स फार्मूला देखा है, उसके लिए हमने लॉ ऑफ साइंस और साइंस को यूज करके 4 पार्ट फार्मूला ड्राइव किया। वो 4 पार्ट्स फार्मूला असल में आपको डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करने के लिए उसकी जरूरत होगी। मीन जब आपने डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करना है तो उसी 4 पार्ट्स फार्मूला से फाइंड करना है, इसलिए उसको यूज किया था। दूसरा आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ किबला आपने फाइंड करना है उसमें आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जरूर गिवन हो, उसका जरूर पता हो तो आप डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड कर सकेंगे। और तीसरा आपके पास था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में खाना काबा के जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है उस पे जो आप अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जिस जगह से ले बैठ के डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे कुछ कंडीशंस आनी चाहिए तो आप बता सकते हैं कि आप ईस्ट में हैं या वेस्ट में हैं, या आपका जो डायरेक्शन है वो खाना काबा की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट में है या वो वेस्ट में है। आप मीन आपके हिसाब से मीन अगर आप ईस्ट में बैठे होंगे तो मे बी आपको वेस्ट में नजर आए, आप वेस्ट में बैठे हैं ईस्ट में, तो इस तरह आप बता सकेंगे कि आपके पास जो खाना काबा की डायरेक्शन है वो किस साइड पे आ रही है। तो इसलिए ये इस पे ये कंडीशंस भी देखना जरूरी थी। अब हम देखते हैं मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ किबला के डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करने का मेथड क्या है, ठीक है। अब बहुत थोड़ा सा काम रह गया हमारा, सारी बातें हमने डिस्कस करनी है, जस्ट अब हमने मेथड देखना है और उसके बाद हमारा डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड हो जाएगा। जी तो अब हम देखते हैं मेथड ऑफ डायरेक्शन ऑफ किबला मीन वो मेथड हम देखते हैं जिससे हम डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करेंगे। तो इससे पहले मैं अब आपको एक बात बताऊं कि जो ज़मीन है जो आपके पास अर्थ है वो एक बड़े सर्कल से जो क्लासिकल मेरिडियन है, मेरिडियन आप कहाँ से लेते हैं, साउथ से वेस्ट ईस्ट से वेस्ट में,
ठीक है, उसको एक दो बड़े हेमिस्फेयर में तकसीम करती है और उस हेमिस्फेयर को क्या कहते हैं, क्लासिकल ईस्टर्न या क्लासिकल वेस्टर्न। तो आपने अक्सर देखा होगा कि दुनिया में अगर देखें तो दो ही मशरकी दुनिया कहते हैं या मगरबी। कभी आपने शुमाली जनूबी सुना है, नहीं सुना ना। तो इसलिए जो अर्थ है जो एक बड़े सर्कल से डिवाइड होती है दो हेमिस्फेयर्स में, जस्ट वो दो हेमिस्फेयर कौन कौन से बनते हैं, एक क्लासिकल ईस्टर्न बनते हैं और दूसरा क्लासिकल वेस्टर्न बनता है। ठीक है, तो अब जो हम इसीलिए अब जो हम डायरेक्शन अपनी फाइंड करेंगे वो या तो ईस्ट में या वेस्ट में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने लॉन्गिट्यूड पे कंडीशंस देखी थी। लॉन्गिट्यूड आप ईस्ट और वेस्ट में देख लेते हैं तो वहां हमने जस्ट लॉन्गिट्यूड्स पे अपनी कंडीशंस डिस्कस की थी, हमने लैटिट्यूड पे नहीं की थी, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ पे हमारे पास जो डायरेक्शन आती है या तो वेस्टर्न होगी या ईस्टर्न, या हम मगरिब से देखेंगे या मशरिक से देखेंगे डायरेक्शन इसकी। हम शुमाल जनूब को हम कंसीडर नहीं करते। शुमाल जनूब वैसे ही इसकी आती है जमीन पे फाइंड करने के लिए, लेकिन हम जब डायरेक्शन या तो हम मगरबी दुनिया में होंगे या हम मशरिकी दुनिया में होंगे, तो इसलिए हम इसे या क्लासिकल वेस्टर्न में देखते हैं या ईस्टर्न में। तो ये मेरे पास कोई एक अर्थ है, मीन स्फीयर एक अर्थ का है, यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, यहाँ मेरे पास साउथ है अगर, ठीक है। तो अगर मैं अपना खाना काबा लेती हूँ तो मेरा खाना काबा यहाँ पे आ रहा है, ये मेरे पास जो पॉइंट है ये खाना काबा, ठीक है। इसी का अगर मैं लूं ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये मेरे पास ईस्ट और वेस्ट की तरफ मेरे पास एक इसका लॉन्गिट्यूड आएगा जिसको मैंने नाम दे दिया एल का, ठीक है। इसी पे मैं अगर दूसरा एन से के तक पॉइंट ले लूं, ये मेरे पास के है खाना काबा का, मीन नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट से साउथ से हर तरफ से ये इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास कोई पॉइंट है पी, कोई भी पॉइंट जिससे मैंने अपनी डायरेक्शन खाना काबा से देखनी है, ठीक है। इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूं, ठीक है। यहाँ पे एक मैं पॉइंट लेती हूँ ये, तो मेरे पास कुछ इस तरह का ये बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको आगे मजीद ले आऊं तो ये पॉइंट मैं कंसीडर नहीं कर रही, जस्ट एक पी पॉइंट लिया है, एक के खाना काबा का पॉइंट, ये पी कोई भी पॉइंट है, मीन हमारी कोई भी लोकेशन जहां से हमने खाना काबा की डायरेक्शन फाइंड करनी है। और ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, मीन नॉर्थ में। तो हमने देखा था, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, जो लैटिट्यूड होता है खाना काबा का वो हमेशा साउथ की तरफ नहीं नॉर्थ की तरफ होता है, और उसका लॉन्गिट्यूड क्या है ईस्ट में। लॉन्गिट्यूड तो हम नहीं देख रहे यहाँ पे। और दूसरा मैंने आपको बताया था आपके पास क्या होगा, डायरेक्शन जो आप फाइंड करेंगे वो या तो ईस्ट में आएगी या वेस्ट में, ठीक है। तो लेट मैं कर लेती हूं, आई मेरे पास क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ किबला, ठीक है। ये आई मेरे पास डायरेक्शन ऑफ किबला है। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो आपके पास क्लासिकल लॉन्गिट्यूड होता है वो 0 से 180 डिग्री के दरमियान होता है। जैसे वैसे लॉन्गिट्यूड आपने देखा था, लैटिट्यूड मैंने बताया था, लैटिट्यूड ऑलवेज 0 to 90 डिग्री, लेकिन जो क्लासिकल लॉन्गिट्यूड होगा वो 0 से 180 डिग्री के दरमियान होगा। और क्लासिकल लॉन्गिट्यूड हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं कि आप कैसे फाइंड करते हैं। अगर खाना काबा का लॉन्गिट्यूड और उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड जिसका आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है उसका लॉन्गिट्यूड माइनस प्लस करें खाना काबा के से, तो उससे आपका क्लासिकल लॉन्गिट्यूड निकलता है, मीन एल फाइंड होता है। तो ये एल आपका हमेशा 0 से 180 डिग्री के दरमियान रहता है। अच्छा, एक ये बात हो गई। दूसरा आपके पास आई, आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ किबला है। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे आपने क्या करना है, पी पॉइंट से ही आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है किबला की। तो पी पॉइंट पे आपके पास एक एंगल आएगा, वो एंगल में, उस एंगल में यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो उस एंगल में आप क्या करेंगे, डायरेक्शन को ऐड कर दें। तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा पी पे वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर इसको मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर लूँ एन पी के, अगर आप गौर करें तो आपने जो पीछे ट्रायंगल ली थी कुछ इस तरह की ली थी, मैंने आपको कहा था वो स्फेरिकल ट्रायंगल है। इसका ना यहाँ पे मैंने लिया हुआ था ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो जो आपने 4 पार्ट्स फार्मूला ड्राइव किया था उसमें एक एंगल ए आ रहा था, दूसरा आपके पास सी आ रहा था। तो देखिए यहाँ आपने एक पॉइंट पी पे एंगल लेना, ऑटोमेटिकली आपके पास पी पे आपको एंगल मिल रहा है, ठीक है। पी पे जो आपके पास एंगल है, जिस पे एंगल फाइंड करते हैं उसको आप
सेंटर में रखते हैं तो ये आपके पास आएगा 90 डिग्री प्लस आई। दूसरा आपके पास खाना काबा का जो लैटिट्यूड है वो क्या है, फाइव नॉट। ये ऑलरेडी आपने मैंने आपको बताया है कि फाइव नॉट होगा। और इस पी का जो भी आपके पास प्लेस होती है उसका लैटिट्यूड क्या है, फाइव। ये भी हमने पहले देख लिया कि जिस प्लेस से आपने फाइंड करना है, मीन आपके पास जो लैटिट्यूड गिवन होगा फाइव में होगा, खाना काबा का हमेशा फाइव नॉट में। तो खाना काबा का ये लैटिट्यूड आप नॉर्थ से साउथ में फाइंड करते हैं, तो खाना काबा का जो लैटिट्यूड है फॉर एग्जाम्पल वो ये है फाइव नॉट। और इस पॉइंट का लैटिट्यूड है वो मीन इसका लैटिट्यूड है वो ये आएगा, एंड पी पॉइंट का वो फाइव। तो के आपके पास आ गया लैटिट्यूड खाना काबा का, के मीन फाइव नॉट आपके पास खाना काबा का लैटिट्यूड आ गया। और ये जो लैटिट्यूड है ये आपके पास पी का आ गया, मीन उस प्लेस का जिससे आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब आपको पता है लैटिट्यूड टोटल 0 से 90 डिग्री के दरमियान होता है। अगर टोटल लैटिट्यूड आप नॉर्थ से साउथ फाइंड करते हैं तो वो 0 से 90 डिग्री के दरमियान होता है। और आपने जस्ट ये एन से के आर्क फाइंड करनी है, एन से के आर्क फाइंड करनी है। तो ये कितना होगा 90 डिग्री, मीन टोटल में से माइनस कर दें इस प्लेस को। ये आपके एन के आपके पास लैटिट्यूड था खाना काबा का, तो मीन टू से आप 90 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे फाइव नॉट को, तो ये आपके पास एन के आर्क आ जाएगी। इसी तरह अगर आप एन पी आर्क फाइंड करेंगे तो वो भी आप क्या करेंगे, टोटल जो आपके पास लैटिट्यूड था 90 डिग्री उसमें से माइनस कर देंगे फाइव को, फाइव आपके पास प्लेस का लैटिट्यूड था, तो ये आपके पास एन पी आर्क आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास पी एंगल भी फाइंड हो गया। अब एन एंगल फाइंड करने वाला रह गया, तो एन एंगल आपके पास क्या आएगा, अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ के एन एंड पी, तो एन एंगल आपके पास है एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड जो आपके पास क्या आ रही है एल, जो कि क्लासिकल लॉन्गिट्यूड है। अब आप देखें जो आपको मैंने ये एक ट्रायंगल जब मैंने मेंशन की थी लॉ ऑफ कोसाइंस के लिए, लॉ ऑफ कोसाइंस के लिए इस तरह की ट्रायंगल स्फेरिकल ट्रायंगल मैंने इसलिए ली थी क्योंकि जब आप डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करेंगे तो वो भी आपके पास एक स्फेरिकल ट्रायंगल आएगी। यहाँ बी के सामने बी, ए के सामने ए और सी के सामने सी। अब इस ट्रायंगल को अब जब आपने 4 पार्ट्स फार्मूला फाइंड किया था या फार्मूला ऑफ कोटेंजेंट फाइंड किया था तो वो इस ट्रायंगल से फाइंड किया था। तो इसी ये ट्रायंगल देखें इसी की पैरेलल आएगी। आपने जब 4 पार्ट्स फार्मूला को अब यहाँ यूज करना है और उसमें अपनी ये वैल्यूज पुट करनी है, मीन इसके पैरेलल जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी वो 4 पार्ट्स फार्मूला में पुट कर देनी है, क्योंकि 4 पार्ट फार्मूला आपने इस ट्रायंगल से फाइंड किया हुआ था, तो इसके पैरेलल जो भी वैल्यू आएंगी वो इस ट्रायंगल से आप फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा 4 पार्ट्स फार्मूला क्या आया था। आपके पास 4 पार्ट्स फार्मूला था, ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, कॉस बी कॉस सी इज इक्वल टू साइन बी कॉट ए माइनस साइन सी कॉट ए। ठीक है, ये आपके पास 4 पार्ट्स फार्मूला इसका आ गया। यहाँ कोटेंजेंट फार्मूला भी आप इसे बोल सकते हैं। तो कॉस बी, बी देखें ये आपके पास बी है, इस ट्रायंगल में बिल्कुल इसके पैरेलल देखें आपके पास कौन सी आर्क आ रही है, एनपीआर को, एनपीआर का आपके पास किसके इक्वल है 90 डिग्री माइनस 5। इसी तरह कॉस सी, सी आपके पास क्या है ये एंगल मीन एन एंगल, एन एंगल आपके पास क्या आ रहा है एल, वो लिख दिया आपने। साइन बी इसी तरह 90 डिग्री माइनस 5। कॉट ए आपके पास क्या आ रहा है ये देखें, ए आपके पास ये था ये वाली, और इसके पैरेलल इस ट्रायंगल में देखें तो एन के आर का आ रही है, एन के आर का आपके पास किसके इक्वल है 90 डिग्री माइनस 5 नॉट के इक्वल है। ठीक है, माइनस साइन सी आपके पास क्या आ रहा है एल, और कॉट ए, ए आपके पास ये है, ये एंगल आपके पास क्या आया है ए के पैरेलल बिल्कुल एंगल पी, और पी एंगल आपके पास क्या आया 90 डिग्री प्लस आई। जी, तो असल में आपने ये आई फाइंड करना है, मीन्स टू से अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, मीन फॉर्मूला आपने ओपन करने हैं कॉस 90 डिग्री का, जैसे इसे कॉस 90 माइनस 5 का, कॉस 90 कॉस 5 प्लस साइन 90 साइन 5, ये जो फॉर्मूला इस तरह ओपन करते हैं कॉस 90 कॉस 5 प्लस साइन 90 साइन 5 और साइन कॉस एल साथ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह ये भी आप बाकी सारे फॉर्मूलाज ओपन कर लें, जैसे कॉस 90 0 तो इसमें जस्ट आपके पास क्या बचा साइन 91, तो यहाँ आपके पास बचेगा साइन 5 साइन एल। इसी तरह ये भी फॉर्मूलाज ओपन कर लें। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रही हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ ये आएगा, साइन एल tan i इज इक्वल टू साइन 5
कॉस एल माइनस कॉस फाई टेन फाई नॉट। ठीक है, ये फाई नॉट आपके पास देखें लैटिट्यूड ऑफ खाना काबा, ये फाई आपके पास वो प्लेस का लैटिट्यूड, ये आपके पास क्लासिकल लॉन्गिट्यूड, ये भी आपके पास प्लेस का लैटिट्यूड, ये आपके पास क्लासिकल लैंगिट्यूड, और ये आई आपके पास असल में डायरेक्शन बताएगा किबला की। तो यहाँ से जब आप आई निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। साइन एल को भी उस साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स मीन, टेन को मैं बाद में लेके जाऊंगी मीन, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख लिया। पहले साइन एल को उस तरफ ले जाएं तो ये आपके पास क्या देगा, साइन फाई कॉज एल ओवर साइन एल, कॉट हो जाएगा तो कॉट को मैं टेन एल लिख सकती हूँ। मीन आपको पता है टेन आपके पास, यहाँ मैं साइड पे लिख दूँ, कॉट आपके पास 1/10 ही होता है ना। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने 1/10 एल लिख लिया कॉट को। तो दूसरी तरफ आ जाएगा माइनस कॉस फाई टेन फाई नॉट ओवर साइन एल, साइन एल। ठीक है, और बाद में ये टेन आई था तो टेन को बाद में भी इधर लाके इसके साथ इन्वर्स ही करना था, तो ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया। अच्छा जी, ये जो आई है आपके पास है असल में ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ किबला, ये आपके पास आया है डायरेक्शन ऑफ किबला। अब इस आई पे भी कुछ कंडीशंस है, मैंने ये लिख लिया है। आप आई आपके पास ये है, अब इस आई पे आपके पास क्या है, कुछ कंडीशन है। मीन अगर आई आपके पास पॉजिटिव आए तो आंसर आपका क्या आएगा, साउथ ऑफ वेस्ट या फिर साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, और अगर आई आपके पास नेगेटिव आए तो आंसर आपका नॉर्थ ऑफ वेस्ट या नॉर्थ ऑफ ईस्ट आएगा। अब ये साउथ ऑफ वेस्ट और यहाँ साउथ ऑफ ईस्ट, इन दोनों में से कोई एक आएगा तो वो कैसे आएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन ईस्ट में गिवन हो। जैसे हमने पीछे देखा था लॉन्गिट्यूड की कंडीशन थी, या वो ईस्ट में गिवन थी या वेस्ट में। अगर वो ईस्ट में गिवन है तो आंसर, अगर आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ किबला पॉजिटिव आ गया, क्वेश्चन आपका ईस्ट में है, डायरेक्शन ऑफ किबला आपके पास पॉजिटिव आ गया तो आंसर आपका साउथ ऑफ वेस्ट में हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन वेस्ट में गिवन है, डायरेक्शन ऑफ किबला पॉजिटिव आ गया तो आंसर साउथ ऑफ ईस्ट में हो जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन आपके पास ईस्ट में गिवन है, आई आपके पास नेगेटिव आ गया है तो क्वेश्चन आपका नॉर्थ ऑफ वेस्ट में हो जाएगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन वेस्ट में गिवन है, आई आपका नेगेटिव आ गया तो आंसर आपके पास नॉर्थ ऑफ ईस्ट में हो जाएगा। तो ये आपके पास कंप्लीट डिस्कशन थी डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करने की। इसकी एग्जाम्पल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे।